चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो है सेट्स हम पढ़ेंगे। कोशिश यही है कि पूरा कंप्लीट कर लें। आज बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। चलें सबसे पहले तो समझते हैं कि सेट्स होते क्या है, किस तरह डिफाइन करते हैं सेट्स को हम। किसी को आइडिया है? हाँ भाई, पीछे कोई? मतलब नहीं, ये तो पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वाले। सेट्स को डिफाइन किस तरह करेंगे? ये अपने हिसाब से ऑर्डर कर देता है। यूनिक एलिमेंट मतलब एक जो एलिमेंट इसमें आ गया दोबारा नहीं आ सकता। दोबारा अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही है, लेकिन प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ डेटा प्रेजेंट। अच्छा देखें, समझते हैं, सिंपल सी चीज़ें। पॉइंट्स कुछ इसी से मिलके बनता है सेट्स हमारा। सेट्स होता क्या है, देखें, सेट्स एक ऐसी डेटा टाइप होती है, ऑल्दो हम इस मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक में भी हमारा ये कॉन्सेप्ट होता था लेकिन यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ऐसी डेटा टाइप जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स हो। ठीक है, एक ऐसी डेटा टाइप जिसके अंदर क्या हो, यूनिक एलिमेंट्स है, यूनिक आइटम्स मौजूद हो। ठीक है, उस डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। अब यूनिक का मतलब वन टाइम, मतलब कोई भी डेटा होगा, कोई भी आपका आइटम होगा, वो क्या होगा, सिर्फ वन टाइम होगा, एक से ज़्यादा मरतबा वो नहीं आएगा। अगर हमने लिख भी दिया ना सेट बनाते हुए, तो जब भी क्या होगा, वो ये पाइथन उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, सिर्फ एक ही आइटम को रखेगा। सही है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है कि लेट से हम मोबाइल से परचेज़ करने जा रहा हूँ, या मैं कोई एक ब्रांड न्यू लैपटॉप है उसका सेट परचेज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ समझिएगा बात को। लेट से मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, बॉक्स पैकेज, जब मुझे बॉक्स मिलेगा उस लैपटॉप का, तो मुझे क्या क्या मिलेगा? एक लैपटॉप होगा इट सेल्फ, ठीक है, चार्जर होगा, और शायद कुछ गाइडलाइंस के लिए बुक होंगी इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, और क्या होगा? लेट से अगर हेडफोन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं मिलता ऑल दो, अगर मिलता है मुझे, मैंने मान लिया चले हेडफोन भी मिलता है, ठीक है, और स्क्रीन का प्रोटेक्टर मिल रहा है कि भाई स्क्रीन का आप लगा सकते हैं ये चीज़, और उसको कवर करने के लिए कीबोर्ड पे पैड होता है, वो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल। ऑल दो नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन ये मुझे चीज़ें मिलनी हैं। अब मुझे बताएं कि ये सारे के सारे आइटम्स कितने होंगे, मतलब एक एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे? हमेशा एक ही होगा। सही है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना कि मेरे पास कोई आइटम एक से ज़्यादा मरतबा मिल जाए? हो ही नहीं सकता। तो क्या है, हर आइटम आपका सिंगल टाइम मिलेगा, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप सेट। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल है, मोबाइल आपको मिलेगा, ठीक है, हो सकता है उसका प्रोटेक्टर मिल जाए, हैंड फ्री मिल जाए, चार्जर मिल जाए, बस जो भी चीज़ मिलेगी सिंगल टाइम होगी, एक से ज़्यादा चीज़ आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो सेट का नॉर्मल लाइफ में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब, लेकिन हम इतनी डीपली नहीं जाके सोच रहे होते किसी चीज़ को, लेकिन हम ये जो वर्ड है ना सेट हमारा, ये नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ऐसी डेटा टाइप जिसके अंदर जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। अभी हम देखते हैं आगे किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है? अनऑर्डर्ड होते हैं। सेट्स क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, अब पहले अनऑर्डर्ड समझते हैं क्या होते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट से मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ अच्छा भाई ज़रा बताएं कि ये जो है इक्वल्स टू लगा रहा हूँ मैं इक्वालिटी चेक करने के लिए, और मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट वाला जो टपल है वो राइट वाले टपल के बराबर है। क्या ख्याल है, सही है गलत है स्टेटमेंट? गलत है ना, मतलब हमने पढ़ा था लिस्ट सॉरी, और टपल के अंदर इंडेक्सिंग होती है। हर एलिमेंट जो है जिस इंडेक्स पे हम सेव करेंगे उस इंडेक्स पे रहता है। ऐसे ही है ना, हमने उसकी बहुत डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन समझी है। तो यहाँ पर लेफ्ट पे मेरे पास 4 जो है वो 0 इंडेक्स पर है, लेकिन राइट पर आ जाऊँ मैं तो 6 मुझे क्या मिल रहा है? 0 इंडेक्स में मिल रहा है, और जब वो इनको मैच करेगा तो मैच होंगे ही नहीं वो। सही है। तो इसी वजह से हमारे जो टपल्स और लिस्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब जिस ऑर्डर में हम रखेंगे डेटा को, पाइथन भी उनको उसी ऑर्डर में सेव कर रहा होगा। ठीक है,
उसी इंडेक्स पर डेटा को सेव कर रहा होगा। अगर आगे पीछे हुए तो क्या होगा, बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, आप लोग देखेंगे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि बराबर ही नहीं है, ये किसी सूरत बराबर ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? सिमिलरली अगर मैंने लिस्ट की एग्जाम्पल ली होती, अगर मैंने यही काम लिस्ट के साथ किया होता, तो हमें पता है कि लिस्ट भी क्या होते हैं, ऑर्डर्ड डेटा टाइप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे फॉल्स मिल जाएगा। क्यों? चूँकि भाई पोजीशन जो है, जिन जिन पोजीशन पे नंबर्स लिखे हुए हैं राइट साइड वाले बिल्कुल डिफरेंट है उन पोजीशन पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर्ड, मतलब ये क्या है, ऑर्डर्ड है कि ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। टपल्स में और लिस्ट में क्या है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स में ऐसा नहीं होता, सेट्स में ऐसा नहीं होता। ये लाइट्स ऑफ कर दिएगा ताकि अगर स्क्रीन पे कोई देख रहा तो साफ दिख जाए, ये इधर से होंगी, सही है। अच्छा, तो बात कर रहे थे सेट्स में ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब कैसे नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात, हम जो सेट बनाते हैं ना, वो ये कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ 2 1 3। सही है भाई, डिफरेंट है ना ये भी, या आपको 3 2 1 कर लें या कुछ भी लिख लें, 3 1 2 जो भी आपने लिखना हो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जैसे हमने कहा कि भाई सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस वो एलिमेंट होना चाहिए। जो लेफ्ट वाले के अंदर डेटा मौजूद है ना, वो डेटा आपके पास राइट पर भी होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डेटा ही नहीं है, लेट से मैं यहाँ पे 3 कम कर देता हूँ, तो अब तो बिल्कुल फॉल्स देगा वो मुझे, क्योंकि वो डेटा ही मैच नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं इसको किसी भी ऑर्डर पर लिख दूँ और डेटा मेरा सेम ही है, तो मुझे क्या बोलेगा भाई, ये ट्रू है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? सेट्स जो होते हैं क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि सेट्स ना हम रखते किसी पोजीशन पर अपने डेटा को, लेकिन जब सेट बनता है ना, तो डेटा कहीं कभी आगे हो रहा होता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे आ जाता है वो अपनी पोजीशन से, सही है। तो अभी हम देखते हैं कि इस वजह से उसको अनऑर्डर्ड भी बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट अनऑर्डर्ड का। अच्छा, सेकंड पॉइंट है यूनिक एलिमेंट्स। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। लेट से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 1 2, सही है। तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 को डुप्लीकेट 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखें आप लोग, मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो यूनिक एलिमेंट्स होंगे, भले आपका इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, सिंगल टाइम्स में आपको मिल रहा होगा ये, ठीक है। ये क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, म्यूटेबल होते हैं ये सेट्स। क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप कंटेन नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले म्यूटेबल समझते हैं। म्यूटेबल क्या होते थे? म्यूटेबल क्या मतलब है? चेंज या नॉट चेंज। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जिसमें हम कुछ एडिशन, कुछ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उस डेटा टाइप को हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे बताएं, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? कैसे? कोई एग्जाम्पल? ठीक है, बात सही है, लेकिन एग्जाम्पल ठीक है। अच्छा देखें, स्ट्रिंग हमारे पास बिल्कुल इम्यूटेबल है, टपल्स भी क्या है, इम्यूटेबल है, उसमें कुछ एडिशन, रिमूव, कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन लिस्ट के अंदर हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। ऐड भी कर रहे होते थे हम अपेंड की मदद से, इंसर्ट, एक्सटेंड मेथड हमने पढ़े थे। हम डिलीट भी कर रहे होते थे, डेल कीवर्ड था, रिमूव मेथड था, पॉप मेथड था हमारे पास, ठीक है। हाँ, क्लियर भी था। चेंज भी कर रहे होते थे, ठीक है। चेंज भी कर रहे होते थे कि कोई डेटा उसमें मौजूद है और मुझे उसको चेंज करना है डेटा को, तो हम लोग चेंज कर पा रहे होते थे, सही है। तो सेट्स क्या है? म्यूटेबल है। क्या है भाइयों? म्यूटेबल है, लेकिन ये म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकते। क्या चीज़ है? सेट्स आपके म्यूटेबल है, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखें ज़रा। मैं एक सेट बनाता हूँ और इसमें मिक्स डेटा लिखता हूँ जी। डिक्शनरी में भी तो कर्ली ब्रैकेट आते हैं, तो इसको कंसीडर कैसे करना है? हाँ, बताता हूँ उस पर।
सही है भाई। तो मैंने क्या किया, एक सेट बनाया, उसमें कुछ स्ट्रिंग लिख लिए, ठीक है, बूलियन वैल्यूज़ लिख ली, कुछ इंटीजर्स लिखे, कुछ फ्लोट्स लिखे, ठीक है, भले आप कहीं भी लिखें, किसी भी सीक्वेंस में लिखें, मैटर नहीं करता। और मैंने उसके अंदर एक लिस्ट भी लिख ली, एक लिस्ट भी मैंने इसमें सेव करवा दी। सही है। अब क्या होगा, एरर मिलेगा ना हमें, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि म्यूटेबल हैं हमारे सेट्स, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप को वो होल्ड नहीं कर सकते, म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकते, एरर दे देंगे वो, ठीक है। तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो क्या बता रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट के सिंपल अल्फाजों में कि रूल क्या है कि म्यूटेबल है सेट हमारा, लेकिन वो म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा ज़रा, अगर वक्ती तौर में ज़रा इसको हटा दूँ या मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, तो ज़रा देखिएगा क्या हुआ, सीक्वेंस बिल्कुल चेंज हो गई। ज़रा देखिए यहाँ पे, सैलानी सबसे स्टार्ट में था, कहाँ फेंक दिया उसने, थर्ड लास्ट में भेज दिया उसको, ट्रू फॉल्स, ठीक है, और वो कहाँ पे भेज दिया उसने, फॉल्स को पहले और ट्रू को बाद में। मतलब हर चीज़ उसने क्या कर दी है, अपने हिसाब से अरेंज कर दी है सेट के अंदर। समझ रहे हैं बात को? तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे थे, इसको अनऑर्डर्ड होता है ये, ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है। तो आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिखें, ये क्या करेगा, अपनी मर्जी से ले जाकर उनको अरेंज कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको सही से बोलें, अपनी मर्जी इसके पीछे नहीं है। हाँ बोले। किसी रूल के साथ सेट नहीं कर रहा, बस ऐसे ही कर रहा। हाँ बताता हूँ मैं। अब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, इसके पीछे ना एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है, ठीक है। एक हैशिंग एल्गोरिथम में क्या करता है, जब भी सेट के अंदर कोई डेटा हम प्रोवाइड करते हैं ना, उस डेटा की एक हैशिंग वैल्यू बनाता है, ठीक है। एक हैशिंग वैल्यू बनाता है, मतलब एक डिटेल वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर, और वो उसके बिहाफ पे सेट के अंदर ना इनको सीक्वेंस दे रहा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिएगा दोबारा से। लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे, जब भी डेटा को स्टोर करते थे, जिस पोजीशन पे वो उसी पोजीशन पर रहता था, ठीक है। वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वहाँ पे काम करती थी, टपल्स में भी काम करती थी। सेट्स के अंदर क्या होता है, जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो हर डेटा का या हर आइटम का एक हैशिंग, उसकी एक हैशिंग वैल्यू बनाता है, ठीक है। और उन हैशिंग वैल्यूज़ के बिहाफ पे क्या कर रहा होता है, ये उनको ऑर्डर कर रहा होता है या उनको अरेंज कर रहा होता है, ठीक है। रैंडम मतलब वक्ती तौर पर बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है कि हैशिंग एल्गोरिथम है। अब ऑफकोर्स हमारा वो टॉपिक नहीं है हैशिंग एल्गोरिथम, अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, किसी ने पढ़ना हो रिसर्च पर्पज़ के सेंस में। लेकिन अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए हैशिंग एल्गोरिथम। बस आपको पता होना चाहिए भाई इसकी सीक्वेंस क्यों चेंज हो रही है, आप बोलेंगे उसके हैशिंग एल्गोरिथम वैल्यू की वजह से सीक्वेंस की चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बताएं, समझ आ रही है ये चीज़, ठीक है। 3 चीज़ें पढ़ी अभी तक हमने कि भाई सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, और अनऑर्डर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं बस, ठीक है, और म्यूटेबल होते हैं, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी, आपको यहाँ पर एरर दिखा दिया इसने कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, एरर दे दिया था। अगर मैं इसको लिखता डबल बना के, तो क्या ख्याल है, ये एरर देगा या चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि अब जो अंदर टपल है वो म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल को स्टोर कर सकता है। पॉइंट क्या था थर्ड वाला, म्यूटेबल इटसेल्फ बट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल डेटा टाइप। तो एग्जीक्यूट करते हैं और देखें वो एग्जीक्यूट हो गया, और उसने क्या किया, उसको सेव कर दिया। नहीं, फ्लोट इंटीजर म्यूटेबल नहीं है, इसके साथ हम बात नहीं करते। फ्लोट और इंटीजर को म्यूटेबल नहीं, बात होती है स्ट्रिंग पे, लिस्ट पे, टपल्स पे, सेट्स पे, डिक्शनरीज पे। इसमें अगर हम वैल्यू चेंज करें, हाँ, इसमें अगर हम करना वैल्यू चेंज किसमें डेटा नहीं कर सकते ना, अलाउ नहीं करता वो। फ्लोट और इंटीजर पे कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बूलियन बने, ठीक है। अच्छा भैया, क्लियर हो गया पक्का? चलें अब हम ज़रा अब हम बात कर लेते हैं कि हम सेट्स बनाते हैं किस तरीके से। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ S1, एक सेट 1 है मेरे पास, उसको मैं S1 का नाम दे रहा हूँ।
और मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्टी, छोड़ दिया, चले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं एक एम्प्टी सेट बनाना चाह रहा हूँ, सही है भाई। तो मैंने क्या किया, सिंपल S1 का यूज़ किया और मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए, सही है। तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, एम्प्टी सेट बनना चाहिए लेकिन नहीं बनेगा अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे ही छोड़ देंगे सॉरी, तो ये एम्प्टी सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर क्या बनाएगा ये डिक्शनरी बना देगा। क्या बनाएगा ये, डिक्शनरी। अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम टाइप फंक्शन यूज़ करें और S1 को देखें तो ज़रा समझिएगा बात को। क्या बता रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी है। तो इसने एम्प्टी सेट नहीं बनाया, एम्प्टी सेट नहीं बनाया। अगर हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो एक फंक्शन होता है सेट का, हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होता है हम देख लेते हैं उसको भी। मैंने लिखा सेट S2 लिखा इक्वल्स टू, ये फंक्शन है हमारे पास, ये हमने शायद सेकंड क्लास में पढ़ा था हमने टाइप कास्टिंग वाले टॉपिक में, ठीक है। काफ़ी सारे फंक्शन देखे तो उसमें एक सेट का भी था, सही है। तो हम अगर ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो इस फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे ना, तो कर्ली ब्रैकेट्स दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सेट्स के लिए भी और डिक्शनरी के लिए भी, ठीक है। और अगर एम्प्टी छोड़ देंगे ना उन ब्रैकेट्स को, तो पाइथन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिक्शनरी उसको कंसिडर कर लेता है, सेट कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, S2 सेट फंक्शन की मदद से बनाया। और मैं अगर इसकी अब टाइप चेक करूँगा, क्या बता रहा है, टाइप क्या उसकी, सेट है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस बात को, मसला तो नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ना। तो सर इसमें कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते आप? कहाँ पर, फंक्शन में थोड़ी लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, फंक्शन में कभी भी नहीं लगाए हमने, देखें टाइप के अंदर हम इतनी मरतबा यूज़ करते हैं, प्रिंट हमने इतनी मरतबा यूज़ किया है, याद है ना, प्रिंट इतनी फंक्शन है सेट। देखें ये वाला फंक्शन है, बात समझें, ये चीज़ जब हम यूज़ करें ना, ये चीज़ फंक्शन है, लेकिन सेट आपकी एक डेटा टाइप भी है, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट से बनती है। हमने एक लिस्ट डेटा टाइप पढ़ी थी जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से पढ़ा था कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट में आपका जो डेटा लिखा हुआ हो वो क्या कहलाता है, आपका लिस्ट कहलाता है। अगर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई डेटा लिखा हुआ उसको क्या बोलते थे, टपल्स बोलते थे। तो सेट एक डेटा टाइप भी है और सेट का एक फंक्शन भी है ये वाला। तो फंक्शन के साथ कभी कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हम, हमेशा हमने ऊपर भी राउंड ब्रैकेट्स ही यूज़ किए हैं, प्रिंट, टाइप, इंटीजर, फ्लोट, पता नहीं क्या क्या हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। खैर ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने एम्प्टी सेट बनाना देखा, एम्प्टी सेट तो हम बना सकते हैं सेट फंक्शन की मदद से। अगर हमने खाली ब्रैकेट छोड़ दिए तो डिक्शनरी बना देगा। चलें आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसमें कुछ डेटा लिख दूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ डेटा लिख दिया, 3 लिख दिया मैंने, सही है। अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, और अगर अब मैं इसकी टाइप चेक करूँगा तो अब क्या बताएगा, सेट बताएगा, सही है। मतलब एक डेटा आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एटलीस्ट एक आइटम या एक डेटा पॉइंट होना चाहिए, जब ही पाइथन क्या करेगा, उसको सेट कंसिडर करेगा। अच्छा, अगर इसी चीज़ को यूँ लिख दिया होता ना मैंने, अभी ये सामने डिक्शनरी पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे आगे जाकर, मैंने लेट से लिख दिया होता यहाँ पे इस तरीके से, अब पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिक्शनरी, पेयर हो गया ना, पेयर हो जाएगा ये, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, की और पेयर होता है, की वैल्यू होती है, की वैल्यू का पेयर होता है। तो पढ़ेंगे हम इसको आगे जाके, बस सिंपली बताना चाह रहा हूँ मैं कि इन्हीं ब्रैकेट्स की मदद से पाइथन सेट भी कंसीडर कर रहा होगा और इन्हीं ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अगर अंदर डेटा टाइप हमने थोड़ी सी चेंज कर दी, पाइथन क्या कर रहा होगा, उसके बिहाफ को डिक्शनरी कंसीडर कर रहा होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो थोड़े से ब्रैकेट्स कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब शायद कंफ्यूजन ख़त्म हो जानी चाहिए कि अगर हम कोई सिंगल डेटा करके लिखेंगे तो जब भी ये सेट कंसीडर कर लेगा। और अगर मैं इसको कोई डेटा बढ़ा दूँ तो ऑफ कोर्स ये अभी भी क्या है, हमारे पास सेट ही है, डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई, कोई मसला इसमें? यार सेट्स का यूज़ जो है ना, हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको यूनिक एलिमेंट्स की ज़रूरत हो, मतलब यूनिक आपने चीज़ों के साथ काम करना हो। अब लेट से जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर पे, ERP सॉफ्टवेयर जब स्पेसिफिकली काम कर रहे होते हैं ना, तो हर जो रिकॉर्ड होता है हमारा, लेट से आपने कुछ परचेजिंग करी है, ठीक है, आपने लेट से लैपटॉप ही ख़रीदा है फॉर एग्जांपल, अब उसकी एक सेल ऑर्डर वगैरह बनता है, ERP के लिहाज से बोल रहा हूँ मैं आपको, ERP का एक मतलब आपका एक सेल ऑर्डर बनेगा,
जिससे आपने ख़रीदा है वो आपको एक इनवाइस जनरेटर के दे, भाई आपने इतनी इतनी अमाउंट का ख़रीदा, इस पर इतना टैक्स लगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा होता है सारा। अब उसको ना एक आईडी असाइन की जाती है। क्या होता है? आईडी असाइन की जाती है जो कि यूनिक होती है। अब जो आपने लैपटॉप ख़रीदा है ना, उसकी आईडी डिफरेंट होगी एक दूसरे रिकॉर्ड की आईडी से। लेट से आपने कोई मोबाइल ही परचेज़ किया है, तो मोबाइल वाला रिकॉर्ड जो है ना उसकी आईडी डिफरेंट होगी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें भाई अगर ये आईडी है ना तो मोबाइल वाले रिकॉर्ड को जो शो कर रहा है कि आपने मोबाइल परचेज़ किया इस आईडी के थ्रू। थोड़ा समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। वैसे हमारे पास आईडी का एक फंक्शन भी होता है, देखें आईडी एक फंक्शन होता है। अगर मैं S3 का यूज़ करूँगा ना यहाँ पे, तो ये हमें इसकी आईडी बता रहा होगा। अब ये आईडी क्या है? ये आईडी असल में ना एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा डेटा कंप्यूटर में कहाँ पर जाके सेव हुआ है, मतलब ठीक है। ये ना आपका एक रेफरेंस होता है या एड्रेस होता है ये एक तरह का। हमारे तो नॉर्मल एड्रेस घरों के किस तरह डिफरेंट होते हैं बहुत, हाउस नंबर करके इस तरह सी पति क्या क्या आगे आ रहा होता है डिटेल में, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है वो नंबर, वो एड्रेस आपका एक पूरा न्यूमेरिक नंबर होता है। अब ये नंबर, और देखिए ज़रा देखिएगा, अगर मैं ID सेट 2 करूँ, अभी मैंने S2 पर बनाया था, तो इन दोनों की ID क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत सेम हो, आई थिंक 7 तक के देखें ज़रा सेम आ रही है स्टार्ट की, ठीक है 647 तक की सेम है, लेकिन आगे की 1584 है और अगली वाली कितनी है 8304। तो ये क्या करता है, जब मेमोरी में जाके डेटा को सेव करता है ना, तो उसका एड्रेस अपने पास स्टोर रखता है कि मैंने इस डेटा को, मतलब समझिएगा बात को, S3 में क्या था हमारा डेटा, ये डेटा था 3, और क्या बना के उससे सेव किया हुआ है, सेट बना के सेव किया हुआ है। तो जहाँ पे मेमोरी में जाके इस डेटा को सेव करेगा ना, ये उसका एड्रेस अपने पास रखेगा, सही है, ताकि जब हम इस वेरिएबल को कॉल करें ना तो उसको पता हो कि भाई हम इस एड्रेस, मतलब हम इसको बोल रहे हैं कि भाई तुम इस एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे जो नंबर जो डेटा पड़ा है ना उसको उठा के लेकर आओ। समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे मैंने एक नॉर्मल घर है, किसी का भी घर है, मुझे वहाँ पे कोई पोस्ट भिजवानी है या कुछ मुझे पार्सल भिजवाना है, तो इसका एड्रेस होगा, जबकि तो मैं जाके उसको बोल सकता हूँ ना किसी राइटर को, भाई तुम ये एड्रेस लेके जाओ और ये फला चीज़ डिलीवर कर दो, ठीक है। तो सिमिलरली हम ऊपर जितने भी वेरिएबल सुनाते हुए आ रहे हैं ना, वो हमारी मेमोरी में जाके सेव हो रहे हैं, समझिएगा बात को, मेमोरी में सेव हो रहे हैं। और वो मेमोरी के अंदर जब सेव होते हैं तो उसका एड्रेस कहाँ पे हमारा सेव हो रहा होता है, इन वेरिएबल्स में सेव हो रहा होता है। जब मैंने आईडी किया तो आपको उसने बता दिया कि भाई आपकी जो भी S2 का डेटा है ना, वो आपका कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये थी सेट का काम क्या है। सेट्स का देखें काम यही होता है कि जब हमें ऐसे डेटा के साथ काम करना हो जहाँ पे हमें पता है कि हमें सिर्फ यूनिक आइटम्स की नीड है, डुप्लीकेटेड आइटम्स की हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स की आईडी क्या होती है, या एम्प्लॉयज़ की आईडी क्या होती है हमारे पास, यूनिक होती है, ठीक है। कभी ऐसा देखा कि एक एम्प्लॉय मतलब एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की आईडी एक ही जैसी हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट की आईडी भी कभी सेम नहीं होती। इवन हमारे जो CNIC नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हर बंदे के बिल्कुल यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इस तरह का डेटा जब भी आपको अपने जो यूनिक डेटा हो, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इस तरह के डेटा को हम सेव करने के लिए या हैंडल करने के लिए सेट्स का यूज़ करते हैं, ताकि डुप्लीकेशन अलाउ ही ना रहे। सही बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल लेके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे लेट्स से कि नादरा के अंदर बहुत सारे CNICs का रिकॉर्ड मौजूद है, और इमेजिन करें उसने क्या किया हुआ है, सेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। और सेट बना के रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उन्होंने लिस्ट बना के रखा हो या टबल बना के रखा हो तो एरर के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, उस लिस्ट में से या सेट्स उस लिस्ट में से या टपल में से क्या करते हैं, नंबर्स उठा के लोगों को असाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हाई चांस है कि वहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ गई ना, तो एक बंदे के दो बंदे के एक CNIC आ रहा होगा, ईमेल है दूसरा। हाँ ईमेल वाला भी होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर उन्होंने सेट्स के साथ काम किया होगा ना, डेटा को स्टोर किया हुआ होगा, तो एरर ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एरर आपका, ठीक है। समझे थोड़ी सी बात को? तो आपका यही यूज़ केस है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसी मतलब एप्लीकेशन के लिहाज से क्या होता है, वो डेटा जो आपका बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है, उसके लिए हम सेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें पता है कि डुप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन वो डेटा की जो नेचर है वो क्या है, यूनिक है, तो हम सेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा,
सही है। अच्छा चलो यहाँ देखिए जल्दी से कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे भी है आपकी, क्या होंगे होमोजीनियस, जिसमें डेटा क्या हो, एक ही तरह का डेटा मौजूद हो। तो लेट से मैं यहाँ पे एक न्यू सेट बनाता हूँ S4, उसको नाम देता हूँ और मैं इसमें ABCD लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका डेटा है उस डेटा की डेटा टाइप क्या है, सेम है, थ्रू आउट सेम है। अगर इंटीजर लिखते हो तो सारे के सारे क्या होंगे, अगर इंटीजर है तो सब वो होमोजीनियस सेट है, ठीक है, समझ रहे हैं। फ्लोट है तो सबके सब क्या है, फिर फ्लोट है तो आपके होमोजीनियस है। और अगर कोई डिफरेंट डेटा टाइप आ गया तो क्या बोलेंगे उसको हम, हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिक्स हो गया, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी पड़े हुए हैं इसमें, फ्लोट्स भी हैं, तो ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है। अगेन सेट होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, इससे ऑपरेशन पर या जो हम मेथड्स आगे पढ़ने वाले हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है MCQs की हद तक, या अगर कहीं आके आपने टेस्ट देना हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ये, सही है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग किस तरह होती है। वैसे हो सकती है क्या या नहीं हो सकती इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, नहीं हो सकती। तो ये तो बेशक में हिसाब से दो करता है तो इंडेक्सिंग के बाद सॉरी ये जो हम उसको बनाते हैं सेट्स को, वो तो अपने हिसाब से ऑर्डर में लिया। हाँ बिल्कुल, तो हम अगर इंडेक्सिंग करेंगे भी तो वो रिजल्ट तो अपने हिसाब से लाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहा ही नहीं, ठीक है। याद रखें हमने लिस्ट में और टपल में जिस पोजीशन पर डेटा सेव किया होता ना, हमें इंडेक्सिंग के बाद भी वहीं से मिल रहा होता था डेटा। अगर याद हो, अगर जैसे मैंने कुछ अपेंड करके ऐड किया है, सबसे एंड में जाके ऐड हो रहा था वो, और जब मैं -1 इंडेक्सिंग यूज़ करके निकालता था तो मुझे वही डेटा मिलता था, समझे बात को। तो सेट्स के अंदर तो ये वाला सिनेरियो है ही नहीं, अपनी मर्जी से जाके वो ऑर्डर कर रहा होता है, सीक्वेंस कर रहा होता है, उनको एक अरेंजमेंट दे रहा होता है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आपकी काम नहीं करती, ठीक है। तो हम एरर देख लेते हैं फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें मेरे पास अभी ये लेट से ये S4 मौजूद है, ठीक है, इसको S5 बोल देते हैं बल्कि हम इसको S4, ठीक है। ये S5 मेरे पास मौजूद है। तो इंडेक्सिंग का सिंटेक्स क्या होता था, वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर इंडेक्स दे दिया करते थे। तो लेट से अगर मैं इसको 0 दे दूँ, एरर दे देगा ये, ठीक है, मना कर देगा। इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इसमें से डेटा को नहीं निकाला जा सकता इंडेक्सिंग पास करके, सही है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इंडेक्सिंग हो या स्लाइसिंग हो इस पर काम नहीं करती। और क्यों नहीं करती, अगर आप लोग दोबारा से पीछे जाएं तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जब भी हम डेटा सेव करते हैं ना, तो वो उनकी ना एक हैशिंग वैल्यू बनाता है, एक एल्गोरिदम चलता है। एल्गोरिदम क्या करता है, जो भी डेटा मौजूद है ना सेट्स के अंदर, उसकी एक हैशिंग वैल्यू मतलब एक बड़ी सी वैल्यू बनती है, और उसके बाद वो क्या करता है, उनको ले जाके हमारे सेट्स में स्टोर कर रहा होता है, उसके बिहाफ पे जाके डेटा को सेव कर रहा होता है, सही है। अब वो छोटी वैल्यू जो होगी सबसे पहले आ जाएगी, उससे बड़ी वैल्यू उसके बाद आ रही होगी, ठीक है। लेट से शुरू में 2 इंटीजर्स मौजूद है, आपको हमने एक ऐसा स्ट्रिंग लिख लिया जिसकी हैशिंग वैल्यू इन 2 इंटीजर्स के दरमियान लाई करेगी, तो वो उठा के बीच में लाके स्टोर करा देगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब हैशिंग वैल्यू के भी यहाँ पे सेट्स में काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हमारे पास इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यहाँ पे काम नहीं कर रही होती। सिमिलरली एक चीज़ और देखें, हमने लिस्ट में, टपल्स में, स्ट्रिंग में, इन 3 टॉपिक्स में हमने एक चीज़ देखी थी कि हम आइटम्स को चेंज किस तरह करते थे, ठीक है।
ऑल्दो के स्ट्रिंग में और टपल्स में हम आइटम चेंज नहीं कर पाते थे, ना ही ऐड कर पाते थे, ना ही चेंज कर पाते थे और ना ही डिलीट कर पाते थे, ठीक है। लेकिन हमने सिंटेक्स देखा ज़रूर था, लिस्ट में हम चेंज कर रहे होते थे आइटम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी सपोर्टेड आपकी नहीं है। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट से S5 मौजूद है, मुझे क्या चेंज करना है, मुझे 3 को 5 बनाना है, इस 3 को क्या बनाना है, मुझे 5 बनाना है। तो क्या सिंटेक्स होता था, अगर यही काम मैंने लिस्ट में करना होता था तो क्या सिंटेक्स था उसका जी? वेरिएबल नेम हाँ डॉट इंसर्ट डॉट सॉरी ब्रैकेट और इंडेक्स इंडेक्स अमेंड अपेंड नहीं अमेंड तो नहीं, अमेंड तो नहीं होगा। अमेंड नहीं अमेंड कुछ नहीं। हाँ भाई, लिस्ट के अंदर अगर मुझे कोई डेटा चेंज करना होता था क्या सिंटेक्स होता था हमारा? अमेंड कर देना, नहीं चेंज करना है एग्जिस्टिंग डेटा कोई मुझे चेंज करना है। इंडेक्स आगे से वो इक्वल टू देना। उसकी ब्रैकेट में इंडेक्स से पास करेंगे, हाँ। ब्रैकेट के बाहर आएंगे, इक्वल टू लगाते हैं और और डेटा, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखें सिंटेक्स याद रखें भाई, वेरिएबल नेम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स दिया करते थे और इक्वल्स टू करके जो भी हमें वैल्यू होती थी, जो भी डेटा होता था हम वो लिख दिया करते थे, सही है। ये हमारा क्या होता था, एडिट करने का तरीका था लिस्ट को। टपल में भी हमने देखा था, स्ट्रिंग में भी देखा था, लेकिन टपल में और स्ट्रिंग में काम नहीं करते क्योंकि वो इम्यूटेबल है, सही है। तो ये वाला मेथड यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, इंडेक्सिंग सपोर्टेड ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम पीछे पढ़ते आए ना सब चीज़ें ये, तो वहाँ पे वो सपोर्टेड थी, कहीं पे इम्यूटेबल होने की वजह से काम नहीं करती थी, यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रही? हालांकि म्यूटेबल तो है, सेट्स हमारे क्या है, म्यूटेबल तो हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को सपोर्ट ही नहीं करता, वो हैशिंग के भी यहाँ पे डेटा को सेव कर रहा होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। वहाँ पे इम्यूटेबल था, यहाँ पे क्या है, हैशिंग की वजह से ये इंडेक्सिंग यहाँ पे काम नहीं करती। और फिर सेट्स में से किसी भी डेटा को अलग नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। मतलब जैसे हम इंडेक्स पास करा के निकाल लेते थे ना, नहीं अब नहीं कर सकते इसमें, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग इसमें सपोर्टेड ही नहीं है। इसमें इंडेक्सिंग सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ, तो अगर मैं लेट से लिखता हूँ S5, काम नहीं करता लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, एरर ला के दिखा रहा हूँ, 1 लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ 5 या 6 कुछ भी, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्या हम ये वाला काम नहीं कर सकते इसमें, सिंपल। तो ये वाला जो काम है हमने इसको कहाँ पे किया था, लिस्ट में हमने इसको प्रॉपरली किया था, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई, ना ही तो हम इसमें कुछ इंडेक्सिंग स्लैशिंग कर सकते हैं और ना ही किसी आइटम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? चलो अब चलते हैं जरा कुछ इसके जो मेन से फंक्शन हैं, मेथड्स हैं, वो देखते हैं हम। तो इसमें अपेंड हो सकता है, अपेंड, हो सकता है। एक्चुअली अपेंड हम उसको नहीं बोलेंगे, ऐड बोल सकते हैं। अपेंड मतलब ऐड के सेंस हम यूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अपेंड जो है ना वो हमारी लिस्ट पे चलता था और वो बिल्कुल एंड में जाके ऐड कर दिया करता था। अब यहाँ पे भी हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा वो अपेंड नहीं होगा। अपेंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एंड में ऐड करो, लेकिन यहाँ पे तो क्या करेगा, अपनी मर्जी से, मतलब हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे ये जाके ऐड कर रहा होगा, ऐड करेगा ज़रूर, लेकिन क्या होगा, अपेंड वाले सेंस में नहीं करेगा, ऐड लेकिन लाजमी करेगा हैशिंग के बिहाफ पे, जहाँ भी उसकी पोजीशन बनेगी वहाँ पे उसको ले जाकर सेव करवा देगा डेटा को, सही है। मेथड वही अपेंड का होगा, नहीं अपेंड का मतलब बोलता रहा हूँ, मेथड चेंज होगा ना। मेथड चेंज होगा बिल्कुल। अपेंड मतलब क्या होता है, बिल्कुल एंड में ऐड करो जाके, तो ये तो काम ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको डेटा देंगे अपनी मर्जी से डेटा को सेव कर रहा होगा, तो हम इसको सिंपल बोलेंगे ऐड कर देगा डेटा को, ठीक है। और उस मेथड का नाम खुद ऐड है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं अपडेट, ये मेथड्स है दोनों, ठीक है। चलें देखें, हमारे पास S5 मौजूद है, S5 में ये कुछ डेटा मौजूद है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे S5 में कुछ और वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं सिंपल ऐड मेथड का यूज़ कर लूँगा। क्या करूँगा, मैं लिखूँगा S5 डॉट ऐड और जो भी डेटा देना उसको मैं दे दूँगा डेटा को, ठीक है। तो क्या लिखें, बताएं कुछ। चलो 93 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं स्ट्रिंग बना के सेव कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। दोबारा से प्रिंट करते हैं हम S5 को, ठीक है भाई। तो 93 आपका सेव हो चुका है।
सही है। तो ऐड हो सकता है, अपेंड नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद दिखेगा, अपेंड का मेथड भी नहीं चलेगा यहाँ पे, सही है। सिंगल डेटा मैंने ऐड कर दिया, अगर मुझे एक से ज़्यादा डेटा ऐड करना हो तो फिर क्या करूँगा, अपडेट यूज़ करूँगा। एक और मेथड है, क्या है, अपडेट मेथड है, मैं इसको यूज़ करूँगा अगर मुझे एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट ऐड करने हैं। अच्छा एक चीज़ ज़रा समझिएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ S5 डॉट ऐड और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलिए मैं बताएं क्या होगा इससे, तो होगा अप्लाई हो जाएगा। इससे ज़रा बताएं क्या होगा जल्दी से, क्यों, एक मैं तो आई टेबल बना के पास कर रहा हूँ ना, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। अच्छा भाई और कोई, फिर लिस्ट कैसे ऐड हो जाएगी? क्या मतलब, चलो खैर कंफ्यूजिंग सा मैं बताता हूँ। टेबल है तो तो ये कंटेन कर ही नहीं सकता टेबल। होगा क्या, पूरी लिस्ट ऐड करेगा जाकर या बारी बारी में से आइटम्स को निकाल के लेके जाएगा, 6 को 8 को 9 को, क्या करेगा ये, पूरी लिस्ट तो नहीं कर सकते ना ये, तो क्योंकि देखिए इसमें contain एडिटिंग नहीं ऐड कर करेगा सकता। और सॉर्ट भी उसके हिसाब से करके लेगा। देखिए पहली बात समझें, मैंने ऐड के बाद ये आई ट्रेबल पास कर दिया, मतलब लिस्ट मेरी आई ट्रेबल होती है, हमने पढ़ा था इसको। तो क्या होगा, ऐड किस तरह काम करेगा, आया कि पूरी लिस्ट को उठा के सेव करेगा हमारे सेट के अंदर, या लिस्ट में से बारी बारी आइटम्स निकालेगा और फिर जाके हमारे सेट में ऐड करेगा, क्या होगा, हाँ तो पूरी लिस्ट एज इट इज ले जाएगा। अच्छा भाई देखें बता दूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। देखें ऐड जो है ना आपका, ऐड आपका समझ लें एक हार्ड कोड है, मतलब वो सिंगल वैल्यू लेके जाता है। क्या मतलब सिंगल वैल्यू लेके जाता है कि ऊपर आपने देखा जब मैंने उसमें 93 ऐड किया वो चला गया। अब अगर मैं इसको भले ही आइट्रेबल बना के मैं इसको डेटा दे रहा हूँ ना, तो उस पर आइट्रेट नहीं करेगा, मतलब बारी बारी डेटा नहीं निकालेगा, वो क्या करेगा, पूरी लिस्ट को ही ऐड करने की कोशिश करेगा ऊपर, समझिएगा बात को। मैं अभी अब अपडेट पे लेके जाऊँगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब मैं इसको लिस्ट बना के दे रहा हूँ ना ऐड मेथड के अंदर, तो पूरी लिस्ट को उठाएगा और उसको उठा के सेट में ऐड करने की कोशिश करेगा। और हमें पता है कि भाई म्यूटेबल डेटा टाइप तो हमारे सेट्स में आ ही नहीं सकती, तो एरर दे देगा। समझ रहे हैं बात को, क्यों देगा, क्योंकि पूरे लिस्ट को उठा के ऐड करने की कोशिश करेगा ये। आई टेबल कैसे बनाया आपने इसको? लिस्ट बनाया, लिस्ट आई ट्रेबल होती है, लिस्ट टपल्स स्ट्रिंग्स सेट्स इटसेल्फ ये आई ट्रेबल है, ठीक है। देखें एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, मतलब नहीं कर सकता वो लिस्ट को ऐड, समझ रहे हैं बात को। हाँ अगर मैंने क्या ख्याल है, अगर मैंने इसको इस तरह किया होता, अब क्या होगा, अब ऐड हो जाएगा, किस तरह होगा, 6 8 9 अलग अलग करके आएगा, पूरा एज इट इज जाएगा, एज इट इज जाएगा, समझिएगा बात को। मैंने कहा हम ऐड के अंदर जो भी ब्रैकेट बना के या कोई भी वैल्यू देंगे ना, सिंगल वैल्यू देंगे चल जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई आई ट्रेबल पास करेंगे ना, तो पूरे आई ट्रेबल को एज इट इज जाके ऐड करेगा, उसको आइट्रेट नहीं करेगा। देखें ज़रा, एग्जीक्यूट किया, ऐड हो गया, प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखें उसने ऐड यहाँ पर कर दिया, पूरे टपल को ही ऐड किया उसने, उस पर मतलब उस पर आइट्रेट करके वैल्यूज़ नहीं निकाली उसने, बस पूरी चीज़ को उठाया और जाके ऐड करवा दिया। तो पॉइंट अगेन यही है कि अगर आपने एक आइटम ऐड करना हो, ठीक है, तो इस तरह काम करेगा वो, आपको सिंगल सिंगल देना पड़ेगा। अगर आपने इसको यूँ लिखा ना, कुछ और वैल्यू दे दी, ये एरर दे देगा यहाँ पे। देखें इसको, देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एरर दे देगा, इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर दे देगा। फिर हमारे माइंड में क्या हो सकता है कि यार अगर एक से ज़्यादा डेटा देना ही है तो हम लिस्ट में स्टोर करके दे दें, टपल बना के दे दें उसको, जिस तरह मैंने आपको नीचे दिखाया। तो क्या करेगा ये पूरा उठा लेगा, ठीक है ना, ये पूरी चीज़ उठा के ऐड कर देगा। अच्छा अपडेट किस तरह करता है, अब ज़रा अपडेट को भी देखें। मैंने S5 किया डॉट अपडेट, ठीक है, और मैं इसमें अब आई ट्रेबल पास कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको लिस्ट बना के दे रहा हूँ। ज़रा बताइएगा क्या होगा, अब डेटा चला जाएगा या नहीं जाएगा,
हाँ भाई, चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, जल्दी से चला जाएगा, अब चला जाएगा, समझे बात को। देखिए फंक्शन जब भी हम लिखते हैं ना मेथड फंक्शन, तो हमें ना डॉक्यूमेंटेशन मिलती है खोलने पे, देख रहे हैं क्या बता रहा है, आइटरेबल, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अंदर आइटरेबल दूंगा ना, आइटरेबल दूंगा, तो ये पूरी चीज़ को उठा के से अब सेट में ऐड नहीं करेगा, ये उस पर आइटरेट करेगा, मतलब बारी बारी क्या करेगा, डेटा को निकालेगा, और डेटा को निकाल के क्या करेगा, उस पर जाकर ऐड करेगा, सही है। तो अगर मैं इसको चलाऊँगा, अब लिस्ट उसकी नज़र में एक मतलब किस तरह ट्रीट करेगा वो लिस्ट को, आइटरेबल के तौर पे, मतलब उस पर बारी बारी चलेगा, डेटा निकालेगा, ऊपर जाके ऐड कर देगा। ऊपर पता ही क्या कर रहा था, ऊपर वो उस लिस्ट को इटसेल्फ ऐड करने की कोशिश कर रहा था। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिंगल वैल्यू का दूसरा। हाँ, ये आपकी जो यहाँ पे ये है ना, ये चीज़ ये आइटरेबल नहीं है। देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, ब्रैकेट लगाया मैंने, ब्रैकेट बनाए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट, मतलब एलिमेंट बोल रहा है, आइटरेबल नहीं बोल रहा। मतलब इसको मैं कुछ भी दे दूँ ना, लिस्ट बना के दूंगा, तो पूरी एज इट इज उठा के ऊपर ऐड करने की कोशिश करेगा, उस पर आइटरेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अंदर वाली चीज़ पे ये आइटरेट करेगा और डेटा को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब डेटा किस तरह मिलेगा हमें, 6 अलग होकर मिलेगा, मतलब अलग से 6 ऊपर ऐड हो रहा होगा, 8 9 पाइथन सेट्स। एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेट करते हैं दोबारा से S5 को, तो देखें ज़रा 6 8 9, ठीक है, और पाइथन सेट्स ये आ गए आपके पास, ठीक है। तो डेटा क्या हुआ, अलग अलग होकर, मतलब अलग अलग से उसने वैल्यू निकाली और सेट से जाके ऐड करवा दी। और अगर हम इसको आइटरेट ना दें, अलग अलग वैल्यू दे दें, क्या चीज़, उसका ठीक है। सॉरी, अगर हम इसको आइटरेबल डेटा ना दें, ऐसे ही दे दें डेटा, एरर दे देगा ये, उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको आइटरेबल ही देना है। आप ये बोल रहे हो ना इसको इस तरह से, जी क्या बोल रहे हैं, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ये आपने इसमें देना ही क्या है, आइटरेबल देना है, ठीक है। सही है भाई, क्लियर हो गया चीज़, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हम आइटम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं सेट्स के अंदर। दो मेथड देखा हमने, ऐड का और अपडेट का। अच्छा, अब देखते हैं डिलीटिंग आइटम्स का। अच्छा देखें क्या लिखा हुआ है, हम डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नेम आगे दे देंगे, वेरिएबल या सेट नेम, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ज़रा यहाँ समझिएगा, लिस्ट में हम इस तरीके को यूज़ करके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से डेटा को क्या कर रहे होते थे, डिलीट कर रहे होते थे, ऐसे ही है। क्या वो स्पेसिफिक इंडेक्स वाला चीज़ यहाँ पे काम करेगी, नहीं करेगी। इंडेक्सिंग काम नहीं करता, इंडेक्सिंग ही यहाँ पर काम नहीं करती। तो लेट से मेरे पास मौजूद है S5 और बोल लो मुझे S5 से ना ये वाली चीज़ निकालनी है, लेट से मुझे C रिमूव करना है फॉर एग्जांपल, तो सेट्स के अंदर मैं डिलीट नहीं कर सकता, सेट्स के अंदर इस तरह से मैं डिलीट नहीं कर सकता, इंडेक्स पास करके बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स पास करके मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, मैं पूरा सेट तो डिलीट कर सकता हूँ, समझिएगा, तो पूरा सेट मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन किसी स्पेसिफिक आइटम का इंडेक्स देकर उस आइटम को डिलीट नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ इसका, देखें, अगर मैं लिखता हूँ डेल और S5 लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ 1, एरर दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, एरर दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें आइटम डिलीशन नहीं हो सकती। क्यों, असल में मसला क्या पता है, इंडेक्स का मसला है, इंडेक्सिंग वाली चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको लिखता सिर्फ S5 तो ये काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा, पूरा सेट डिलीट कर देगा, ठीक है। पूरा सेट डिलीट कर सकता है, लेकिन आइटम वाइज डेटा को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, डिलीट करने से पहले मैं काम करता हूँ, मैं इस सेट की कॉपी बना लेता हूँ ताकि मेरा डेटा सेव रहे मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर वाले सेट पे आता हूँ, मैं S6 नाम देता हूँ और मैं S5 की कॉपी बनाता हूँ। मैं क्या करूँगा, S5 डॉट कॉपी, ठीक है। कॉपी मेथड काम करता है इस पे सेट पे, ठीक है। कॉपी मेथड सेट्स पे काम करता है, टपल पे नहीं करता, टपल पर नहीं करता, सेट्स पे करता है, लिस्ट पे भी करता है,
और स्ट्रिंग पे भी करता है ये काम कॉपी मेथड, ठीक है। खैर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और हम क्या करते हैं पहले S6 को प्रिंट करके देख लेते हैं। हमारे पास S6 के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है, जो भी S5 का डेटा था वो सारा S6 के अंदर कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ S6 को, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। क्या होगा, पहले मैंने किसको किया प्रिंट, फिर मैंने क्या किया डिलीट, और फिर बोल रहा हूँ प्रिंट करो, तो क्या मिलेगा अब यहाँ पर एरर मिलेगा। एरर का नाम क्या है, नॉट डिफाइंड। हाँ, S6 इज नॉट डिफाइंड, और क्या बोलते हैं उसको नेम एरर, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें नेम S6 इज नॉट डिफाइंड और नेम एरर। तो पहली जब लाइन आपकी चली उसने हमें ये लाइन प्रिंट करके दे दी, डेटा प्रिंट कर दिया, फिर डिलीट हुआ इस लाइन की मदद से, और फिर जब हमने उसको प्रिंट करना चाहा तो इसने इतना कुछ लंबा ये एरर दिया, लेकिन मेन पार्ट क्या है इसका नेम एरर, और ये इसकी वजह है कि भाई S6 इसको नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, क्लियर है। हाँ है, हाँ रिमूव का मेथड है हमारे पास, ठीक है। रिमूव में जिस तरह हमने लिस्ट पढ़ा था ना, लिस्ट रिमूव मेथड हमारा लिस्ट पे भी था। लिस्ट में हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसमें डेटा पास करते थे रिमूव मेथड के अंदर, इंडेक्सिंग नहीं देते थे। जो भी हमें डेटा डिलीट करना होता था ना, हम उस डेटा को उठा के ब्रैकेट्स में लिख दिया करते थे, डेटा कोई आइटम को, समझ रहे बात को, तो वो क्या करता था उसको डिलीट कर दिया करता था, सही है। रिमूव चलेगा, हाँ इसमें रिमूव काम करेगा बिल्कुल, ठीक है। मसला इसका बस इंडेक्सिंग वाला पार्ट है कि इंडेक्सिंग नहीं है ना इसके अंदर, इसी वजह से हम इंडेक्सिंग वाइज इसको डेटा को डिलीट नहीं कर पा रहे। वैसे आप इंडिविजुअल आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ इसको अभी। मतलब किसको, हाँ मैं समझ नहीं पा रहा, आप पूरे सेट की टाइप कास्ट करने को बोल रहे हैं अंदर वाली वैल्यू को, किस तरह से एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जैसे आपके पास ये S5 मौजूद है, इसमें से क्या करना चाह रहे हैं आप, पूरा सेट तो टाइप कास्ट हो जाएगा, पूरा सेट टाइप कास्ट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन किसी अंदर वाली वैल्यू को आप निकाल के टाइप कास्ट करना चाह रहे हैं, नहीं हो सकता वो, क्यों, क्योंकि अंदर वाली डेटा आप निकाल ही नहीं सकते, इंडेक्सिंग ही नहीं है ना, असल में डेटा निकाल ही नहीं सकते, ये मसला है, ठीक है। अगर निकाल सकते होते तो फिर तो आप कर सकते थे टाइप कास्ट, निकालने का ही मसला है असल, ठीक है। हाँ हाँ देखें, अब असल में बात ये है कि जो अंदर वाला पाइथन सेट है ना, वो टपल के अंदर मौजूद है, वो डायरेक्टली सेट में मौजूद नहीं है, समझिएगा बात को। वो आपका देखिए ये पाइथन सेट में डायरेक्ट सेट में मौजूद है, समझिएगा बात को। ये पाइथन सेट्स इसमें डायरेक्ट सेट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन जो लेफ्ट वाला पाइथन सेट्स है ना, ये टपल के अंदर चला गया है, टपल में जाके सेव हुआ है, इस वजह से इसने मसला मतलब कोई एरर नहीं दिया। अगर आप ये करते ना, सेट्स के अंदर ही 2 मरतबा पाइथन सेट सीखना चाहते तो आपको नहीं मिलता, एक ही मरतबा मिलता, समझिएगा बात को, ठीक है। अंदर वाला जो पाइथन सेट है ना, तो टपल में लिखा हुआ है, तो उसको मसला नहीं है, बोलेगा ठीक है। वो डायरेक्टली सेट्स के अंदर नहीं है, वो सेट्स के अंदर टपल और फिर टपल के अंदर सेव हुआ है, तो टपल में तो डुप्लीकेशन अलाउ है। इवन अगर पाइथन सेट को मैं यहाँ पे 2 मरतबा लिखूंगा ना अंदर टपल के अंदर, वो जब भी चल जाएगा, क्यों, बात समझिएगा, टपल के अंदर डुप्लीकेशन अलाउ है। आप किसी भी आइटम को 1 मरतबा लिखें 100 मरतबा लिखें, वो बिल्कुल एज इट इज काम करेगा, वो सेव हो जाएगा, ऐसी है ना। टपल में लिस्ट में डुप्लीकेशन अलाउ है, स्ट्रिंग में भी अलाउ है डुप्लीकेशन, सेट्स में अलाउ नहीं है। तो अगर मैं इस टपल के अंदर कोई वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा लिख दूंगा ना, सेट्स को मसला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सेट्स में डायरेक्टली सेव नहीं है, वो सेट्स के अंदर टपल और टपल में सेव हुई हुई है, सही है, क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है।
चलो मैं इसको देखें। पहला मेथड क्या लिखा है मैंने, डिस्कार्ड लिखा है। अच्छा तो लेट्स से मेरे पास एक आइटम है S5 है, उसमें से मुझे 3 रिमूव करना है, 3 डिस्कार्ड करना है। क्या करना है, 3 डिस्कार्ड करना है। जो मेथड उसी का नाम हम बोल रहे होंगे, ठीक है। 3 को डिस्कार्ड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा S5 डॉट, अच्छा मेथड है, ठीक है, तो हमेशा वेरिएबल पे चलेगा। वेरिएबल नेम डॉट डिस्कार्ड, और इसको मैंने 3 दे दिया, ठीक है। डिस्कार्ड कर देगा मतलब सेट से रिमूव कर देगा, और फिर हमारे पास इसको प्रिंट करेंगे हम, तो अब हमें 3 नहीं मिलेगा। सेट पे डिस्कार्ड के नाम पे दे देगा। हाँ, सेट पे डिस्कार्ड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कार्ड करने का मतलब क्या हुआ, हमने उसको रिमूव कर दिया, सिंपल यही मतलब है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, एक इसमें डिफरेंट चीज़ है। देखें, लेट से अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, कहीं आपको 45 मिल रहा है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ 45 को डिस्कार्ड करो, क्या होगा, एरर दे देगा या क्या बोलेगा, एरर आना चाहिए लॉजिकली, लेकिन नहीं देगा एरर, ठीक है। एरर आना चाहिए, उसको डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन एरर नहीं देगा। हो गया एग्जीक्यूट, कोई एरर आया नहीं आया। तो ये याद रखिएगा, डिस्कार्ड को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि जब इसको कोई डेटा डिस्कार्ड करने का बोला जाए, और अगर उसको सेट में वो डेटा नहीं मिले तो चुप रहे, एरर नहीं दिखाए, साइलेंट रहे। समझिएगा बात को, क्लियर हो रही है ये चीज़। डिस्कार्ड को मतलब रखा है इसको जानबूझ के इस तरीके से। रिमूव इसका अपोजिट है। रिमूव का काम बिल्कुल एज इट इज है, जब डेटा मिलेगा तो डेटा को डिलीट या रिमूव कर देगा, लेकिन जब डेटा नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा वो। लेकिन डिस्कार्ड को किस तरह डिज़ाइन किया गया है कि भाई जब तुम्हें एरर नहीं मिले ना, साइलेंट रहो, मतलब एरर थ्रो ना करो। और आपने देखा कि उसने एरर नहीं दिया। क्लियर हो रही है। रिमूव पे चलते हैं, रिमूव को देखें ज़रा। मैंने कहा S5 डॉट रिमूव, और लेट से मैंने कहा भाई 5.67 डिलीट रिमूव कर दो, ठीक है। डेटा मौजूद है, डिलीट या रिमूव कर देगा, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज काम कर रहा है अभी तक डिस्कार्ड की तरह, जिस तरह डिस्कार्ड ने काम किया था। डेटा मौजूद है, उसको रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है, अगर मैं बोलता हूँ S5 को रिमूव करो भाई, किसको, 45 को, डिस्कार्ड यहाँ पे चुप रहा था, एरर नहीं दिया था, ये एरर दे देगा कि एरर मतलब उसको 45 नहीं मिल रहा। समझ रहे बात को। नहीं, रिमूव देखें, जो रिमूव का मकसद नहीं है, ये हमने पीछे पढ़ चुके, पर्पस पॉप से होता है। अगर आपने डेटा को रिमूव करके किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करना है तो बस पॉप है आपका। हाँ, सेट पे चलेगा आपका पॉप, सेट पे आपका पॉप है, ठीक है। लिस्ट में भी हमने देखा था, सेट्स में भी मौजूद है पॉप, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है, देखते हैं उसको। लेकिन याद रखें, जो आप एक मतलब कॉन्सेप्ट पीछे ले चुके हैं ना, वो तकरीबन आगे ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब जैसे रिमूव हमने देखा था, रिमूव में क्या करते थे हम, लिस्ट पे डेटा आइटम दिया करते थे, इंडेक्स नहीं देते थे, तो हमने आगे बिल्कुल उसको इस तरीके से यूज़ किया है, कोई डिफरेंस नहीं आया। हाँ सर, डिस्कार्ड में जो पाइथन सेट 2 बार आ रहा है, हम डिस्कार्ड पाइथन सेट में डिस्कार्ड लिखेंगे, डिस्कार्ड पे पाइथन सेट हमने लिखा तो वो दोनों हटा देगा या एक हटाएगा? अच्छा भाई, अच्छा क्वेश्चन आया है। देखें, समझिएगा बात को। पाइथन सेट यहाँ पे 2 मरतबा लिखा हुआ है, एक ये रहा, एक ये रहा, सही है। तो जब हम पाइथन मतलब S5 को डिस्कार्ड बोलेंगे, S5 में से डिस्कार्ड करो पाइथन सेट्स को, तो क्या करेगा वो, इसको जाके रिमूव करेगा, ये सो करेगा, ठीक है। हाँ, टपल को नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बाहर वाले को जाके डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। समझ रहे बात को। अच्छा, रिमूव क्लियर हो गया। अगर डेटा नहीं मिलेगा उसको तो वो एरर दे देगा। डिस्कार्ड साइलेंट रहेगा, खामोश रहेगा, ठीक है। तो ये एक मतलब बारीक पॉइंट है MCQs के पर्सपेक्टिव से। MCQs में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह की बारीकियाँ पूछी जा रही होती हैं, या इंटरव्यू जब हो रहा होता है ना, तो इस तरह की छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स में आपको पूछा जा रहा होता है। जैसे हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के अंदर जाके एक मेथड होता है गेट, मेजोरिटी को गेट का मेथड पता ही नहीं होता, लेकिन बड़ा एफिशिएंट मेथड है वो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना माइंड में रखा करें। ये अगर जैसे आप लोगों का डेवलपमेंट साइड पर जाने का इरादा हो तो आपको इसी तरह की चीज़ें छोटी छोटी पूछी जा रही होती हैं, ठीक है, बारीक चीज़ें। खैर आगे बढ़ते हैं। डिस्कार्ड हो गया, रिमूव हो गया, फिर हमारे पास है पॉप, ठीक है।
अच्छा, अब पॉप थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने कहा था। किस तरह डिफरेंट है देखें। पॉप के अंदर हमने लिस्ट में क्या पास किया करते थे, पॉप मेथड के अंदर इंडेक्स दिया करते थे। दो तरीके थे, इंडेक्स नहीं देते थे तो क्या होता था, सबसे लास्ट वाला आइटम पॉप कर दिया करता था। समझ रहे बात को, सबसे लास्ट वाला आइटम पॉप कर दिया करता था। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या था, हम उसमें कोई इंडेक्स अलग से भी दे सकते थे, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नहीं देते हम, सेट्स के अंदर इंडेक्स नहीं देते, पॉप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों, कोई बताएगा क्यों? एग्जैक्टली, इंडेक्सिंग काम ही नहीं करती, समझिएगा बात को। उधर पीछे लिस्ट के अंदर पॉप में दो ऑप्शन थे, बगैर किसी इंडेक्स के चला दो पॉप को या इंडेक्स दे दो। इंडेक्स काम करता था, वहाँ पे सही चलता था। यहाँ पे मसला है इंडेक्सिंग ही काम नहीं करती, ठीक है। तो क्या होगा, हम पॉप के ब्रैकेट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये तो कुछ भी उड़ाते हैं। हाँ यही तो ना, कुछ भी नहीं उड़ाएगा, समझिएगा बात को। हैशिंग वैल्यू के हिसाब से ये हैशिंग वैल्यू के हिसाब से उठाएगा डेटा को, उड़ाएगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो चलाते हैं हम यहाँ पे S5 को और पॉप करते हैं, ठीक है। देखें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, मतलब हमें इसको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग काम ही नहीं करती है। और लेट से मैं यहाँ पे ए करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें सेव कर देता हूँ उसका डेटा को। एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करते हैं हम ए को, तो देखते हैं इसने क्या उड़ाया, 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। उसमें से क्या किया, पॉप ने जब चला उसने इस 1 को रिमूव कर दिया। अब दोबारा चलाएंगे तो कुछ नहीं पता किसको रिमूव करेगा, मतलब एक प्रिडिक्शन है, वो आपको जब पता चलेगा आप हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। लेकिन अगेन हमारा वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि सेट्स का जो असल मकसद है ना, वो ऑपरेशन जिसके होते हैं अभी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट, ये इसके असल कॉन्सेप्ट्स हैं सेट्स के, ठीक है। तो फिर भी अगर आपने किसी ने पढ़ना हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ना हो तो बता दिएगा, मैं शेयर कर दूंगा फिर इसकी। तो बात समझ रहे हैं ये वाली चीज़ आपकी, कि पॉप क्या कर रहा है, किसी भी एलिमेंट को हैशिंग वैल्यू के हिसाब से जाके रिमूव कर देता है और इसको स्टोर करवा सकता है। तो पॉप शुरू से लेकर अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये हम डिक्शनरी में भी पढ़ेंगे आगे जाके, डिक्शनरी के अंदर। तो अब इसका मकसद यही होगा कि भाई आप डेटा रिमूव करो और कहीं सेव करो, लिस्ट में भी यही है, यहाँ पे भी इसका यही पर्पज है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या मिला बी में। सी को इसने रिमूव किया है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, आपको अभी लग रहा होगा बज़ाहिर कि ये सीक्वेंस में डिलीट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस करिए घर जाके, आप एक कोई बड़ा सा एक सेट बनाइएगा, उसमें मिक्स डेटा रखिएगा, अपना नाम, स्कूल का नाम, कंपनी का नाम, भाइयों का नाम, सब जगह, मतलब नंबर भी उसमें, और बूलियन भी रखें, और फिर उसमें बारी बारी पॉप चला के देखिएगा, वो रैंडम डेटा को रिमूव करेगा, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि इसने सीक्वेंस में रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब सीक्वेंस में रिमूव करने की वजह से ये हो सकती है भाई उसकी हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे क्या हो रहा है, ये डेटा को रिमूव कर रहा है, सही है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है, पॉप वाली चीज़ क्लियर हो रही है, हाँ। सीक्वेंस से तो अभी भी नहीं चल रहा ना, ये पॉप से अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो लास्ट से डिलीट करता है, लेकिन शुरू से करना सीक्वेंस से तो अभी नहीं चल रहा। देखिए हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है। हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे बात करेंगे ना तो क्या कर रहा है, सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। तो मतलब लाजमी नहीं है पॉप वाला क्या करे, एंड से उड़ाए। देखें एंड से उड़ाने की जब बात होती है, जब हमारा इंडेक्स क्या होता, इंडेक्स काम कर रहा होता, समझिएगा। लिस्ट के बिहाफ पे अगर पीछे चलें, इंडेक्सिंग वहाँ पे काम करती थी, तो क्या करता था वो, हमेशा उसका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या होता था, -1 होता था। तो सबसे लास्ट से काम करता था, रिमूव कर देता था, फिर उससे पीछे वाले पे चलता था, उसको रिमूव कर दिया करता था, ठीक है। तो ये काम कर रहा है सही तरीके से, लेकिन अगेन ये इसको कब पता चलेगा कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है, वो हैशिंग एल्गोरिथम इसको बता रहा होगा कि भाई इसकी हैशिंग वैल्यू ये है, इसको जाके पहले रिमूव करो, पहले इसको रिमूव करो, फिर उसको रिमूव करना है, ठीक है। थोड़ी समझ आ रही है बात, चलें क्लियर। लास्ट मेथड है और ये 100% एग्जैक्टली काम करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इसने लिस्ट पे काम किया था। तो कोई बता सकता है किस तरह आउटपुट मिलने वाला है मुझे? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट छोड़ देगा। ये सेट है ना, सेट पे चला रहा हूँ मैं, तो एम्प्टी सेट छोड़ देगा। जब हमने इसको लिस्ट पर चलाया था तो एम्प्टी लिस्ट एंड में छोड़ दिया करता था, दे दिया करता था, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं आता हूँ और हमारे पास S6 की एक कॉपी हमने बनाई थी ऊपर, अच्छा X6 हमने ऊपर डिलीट कर दिया था, सॉरी,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से कॉपी बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ S5 डॉट कॉपी, S6 की कॉपी बन चुकी है। पहले प्रिंट कर लेते हैं हम S6 को, ठीक है, डेटा हमें मिल रहा है, सही है, डेटा हमें मिल रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, S6 को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर मेथड है आपका, ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं करना। और मैं क्या करता हूँ, दोबारा से फिर S6 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। देखें, एग्जीक्यूट किया, पहली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हुई, उसने डेटा दिखा दिया। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने सारा डेटा को क्लियर कर दिया और एम्प्टी सेट छोड़ दिया। फिर हमने थर्ड लाइन में दोबारा बोला S6 को प्रिंट करो, तो क्या दिखा रहा है वो, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। तो पॉप का पर्टिकुलर वर्ड तो हम नहीं ले रहे थे, मतलब पॉप करें सेट से हाँ, जैसे कि वर्ड मानते हैं, हम चाह रहे थे हम उसको पॉप करके ले जाए, यहाँ से तो हटा ही दें, तो हम उसको पर्टिकुलर तो ये सपोर्ट नहीं करता करेगा। कर लेकिन बात समझे कि आप इंडेक्सिंग नहीं चलती ना इसमें तो। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आप ये बोल रहे हैं जैसे मैंने यहाँ से कुछ पॉप किया, सेट से कुछ पॉप किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उस पॉप आइटम को कहीं पर सेव कर लूँगा, ठीक है, बिल्कुल ये हो सकता है। आप जब सेव करेंगे ना कहीं और, तो कहाँ पे सेव करेंगे, लिस्ट में करेंगे या कहाँ पे करेंगे। इसके अलावा अभी हमने डिक्शनरी नहीं पढ़ी है, कि हम डिक्शनरी में उसको सेव करा सकते हैं, लेकिन लेट्स आप सेट में सेव कर रहे हैं, या किसी लिस्ट में सेव कर रहे हैं, पता है किस तरह से होगा काम। देखें, मैं एक लिस्ट 1 बनाता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है, और आप बोलते हैं भाई क्या करो, हम S6 या S5 से आइटम को पॉप करें, और जब पॉप करेंगे समझिएगा यहाँ पे आपको वो डेटा मिलेगा, वो डेटा रिमूव होके मिलेगा, आपको पॉप होके मिलेगा। आप क्या बोल रहे हैं, उसको क्या कर दो, अपेंड कर दो, कहाँ पर, लिस्ट 1 के अंदर। तो ये काम करेगा आपका, यही क्वेश्चन था आपका शायद। समझ गया मैं, हाँ। ये तो समझ गया, फिर यानी कि पर्टिकुलर वर्ड नहीं कर सकते ना इसको पॉप। पॉप में हम कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर हम निकाल के ले जाए, डिलीट भी ना हो, यहाँ से delete भी ना हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो है ना आपका कॉपी वाला तरीका हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, कॉपी वाला तरीका आपका हो सकता है। लेट से आपके पास एक लिस्ट है, लेकिन जैसे मेरे पास ये क्या है भाई, सब बताएं जल्दी से, क्या है ये सेट है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा लड़के, हरमैन। अच्छा भाई, अभी आप उसे टाइपकास्ट कर सकते हैं, तो देखें ज़रा यहाँ पे मैंने कहा लेट से लिस्ट 2 मैंने बनाई, और मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया। लिस्ट फंक्शन का क्या पर्पज़ है, वो आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा डेटा को, ठीक है, लेकिन डेटा कैसा हो, आइटरेबल डेटा हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पास करता हूँ सेट को, S5 को, ठीक है। देखो S5 में डेटा हमारे पास मौजूद है, कहाँ गया, यहाँ प्रिंट कर देता हूँ ऊपर। S5 में ये डेटा मौजूद है, मैंने क्या किया, लेकिन ये डेटा किस में, सेट्स में मौजूद है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, लिस्ट में कन्वर्ट करो S5 को, लेकिन स्टोर कहाँ कर रहा हूँ मैं, लिस्ट 2 के नाम से स्टोर कर रहा हूँ। उस डेटा को कन्वर्ट करने के बाद किस में स्टोर कर रहा हूँ, लिस्ट 2 में स्टोर कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट किया, और मैं आपको लिस्ट 2 प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सारा का सारा डेटा किस में आ चुका है, लिस्ट बन चुका है, लिस्ट 2 में आ चुका है, लिस्ट भी बन चुका है वो, ठीक है। अब आप जो बोले थे ना कि मैं किसी स्पेसिफिक डेटा को निकालूं और उसको कहीं पे सेव भी करा दूं, और वो डेटा यहाँ पे रहे भी, वो पता है किस तरह हो सकता है। लेट से लिस्ट 1 कैसी बनी हुई है, ऊपर एम्प्टी लिस्ट बनी हुई है, देखें यहाँ पे लिस्ट 1 क्या आपकी एक एम्प्टी लिस्ट बनी हुई है। मैं काम ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड करो, लिस्ट 1 में क्या कर दो, अपेंड कर दो। अच्छा, क्या अपेंड करो, अब देखें लिस्ट 2 मेरे पास किस तरह की है, लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट है itself, तो इंडेक्सिंग स्लैशिंग यहाँ पर काम करेगी। अब आपके पॉइंट पर आते हैं, आपने कहा लेट से भाई मुझे ये पूरा डेटा निकालना है, ये पूरी चीज़ निकालनी है, इसका इंडेक्स क्या होगा जी, 6 एग्जैक्टली। और मैं क्या ये लिख सकता हूँ लिस्ट 2 6, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट
कॉपी। अच्छा लिस्ट वन हमने डिफाइन नहीं करी हुई ऊपर, ये देख रहे हैं, ये हमारा सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस पर नंबर असाइन नहीं हुआ ना, मतलब ये सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, अभी हमारा नंबर असाइन हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। अब दोबारा आता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा अब क्या दिखा रहा है ये, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉपी। अभी हमने जो बात की थी ये टपल पे कॉपी मेथड काम नहीं करता। तो हम एक काम करते हैं 93 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं 93, क्योंकि 93 उस पर टपल पे काम नहीं करता मेथड हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं 5। ठीक है एग्जीक्यूट किया। अच्छा भाई स्ट्रिंग का भी क्या है, स्ट्रिंग का भी वो नहीं कर रहा। अच्छा मतलब ये मुझे समझ आ रहा है कि इंडेक्सिंग वाली चीज़ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको शायद एक चीज़ दिखाई थी, मुझे याद पड़ रहा है। एक काम करता हूँ, ज़रा देखिएगा, सॉरी S5 पर चला रहा हूँ, लिस्ट 2 होगी ना तो हमारी। कैसा डेटा आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है डेटा। मैं थोड़ा डेटा और छोटा कर देता हूँ, ये कुछ डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है अच्छा मैं इस पर कॉपी चला सकता हूँ, इस पर कॉपी मेथड चला सकता हूँ। क्यों चला पा रहा हूँ मैं इस पर, ऊपर तो चला ही नहीं पा रहा। हाँ असल में स्लाइसिंग की वजह से हमें क्या मिलती है, लिस्ट मिलती है। स्लाइसिंग की मदद से क्या होता है, डेटा जो हमें मिलता है किस में मिलता है, लिस्ट में मिलता है। देखें आप लोग, तो इस वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, कॉपी मेथड चला पा रहा हूँ। तो लेट्स मैंने क्या किया, इसको लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करवा दिया। ठीक है तो ये आपका काम कर जाएगा और ये इस तरह से आगे सेव हो जाएगा, लिस्ट में ही सेव होगा आखिर। तो ये एक तरीका हो सकता है। और भी शायद तरीके हो सकते हैं, लाइक आपने लूप चला दिया और क्या किया, कोई कंडीशन जब मिली आपने कहा इसको मेरी लिस्ट में अपेंड करवा दो एम्प्टी लिस्ट के अंदर। तो ये तरीके हो सकते हैं। ठीक है बाकी अगर आपके माइंड में कुछ अलग से कोई चीज़ आई मतलब तो मुझे बता दें, मैं उसको इंशाल्लाह और डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है सर, मैं ये करते रहेंगे ना तो और देंगे। हाँ सही है। ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो गया सबको। क्लियर मेथड हमने अभी डिस्कस किया है कि वो आपको एम्प्टी सेट छोड़ देगा एंड में। अगर मैं आपसे पूछूं डेल में और क्लियर मेथड में क्या डिफरेंस है, डेल हमने एक पढ़ा था ऊपर और क्लियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा जल्दी से। डेल जो है कंप्लीट लिस्ट को डिलीट कर देता है। हाँ बिल्कुल, ये है कि डेटा रिमूव कर देता है लेकिन लिस्ट की एम्प्टी लिस्ट छोड़ देता है। ठीक है तो ये जो बिहेवियर है ना इसका, ये हर जगह सेम है। ये स्ट्रिंग में भी है इसका बिहेवियर, लिस्ट में भी है। डेल अगर हमने कहीं पर लिस्ट के साथ यूज़ कर लिया तो बिल्कुल डिलीट कर देगा, और अगर क्लियर यूज़ किया तो वो भी सेम तरीके से काम करेगा भाई, एम्प्टी लिस्ट छोड़ देगा वहाँ पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अब जो चीज़ स्टार्ट हो रही है ये इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ जो है तकरीबन तमाम ने ही मैट्रिक में पढ़ी हुई है। ठीक है मैट्रिक में या आगे आगे हायर लेवल के अंदर। अच्छा भाई यहाँ देखिएगा, यूनियन सबसे पहली चीज़ क्या है, यूनियन। क्या होता है यूनियन, हाँ अब देखिए ये जो ऑपरेशन है ना ये इंपॉर्टेंट है सेट्स के हिसाब से। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना वो तो हम एक तरीके से डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट में टपल में क्या चीज़ें थी जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लिस्ट और टपल में नहीं थी। अब यहाँ पे हमने हैशिंग की बात करी है, लिस्ट और टपल के अंदर वो चीज़ नहीं थी, वहाँ पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग थी, यहाँ पर वो नहीं थी। पॉप यहाँ पे अलग तरीके से काम कर रहा है, वहाँ पे
लिस्ट में अलग तरीके से काम करता है। मतलब ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है ना, वो मेनली डिफरेंस हमने डिस्कस किया लिस्ट, टपल और सेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये सेट्स के असल ऑपरेशंस हैं जो आपके मतलब नीडेड होते हैं, ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं भाई यूनियन। पहली चीज़ क्या होती है यूनियन। क्या बताया आपने कि भाई जितने भी सेट्स हैं उनको क्या करें, उनके तमाम यूनिक आइटम्स को हम अगर कंबाइन कर लें तो क्या कहलाता है, वो यूनियन कहलाता है। अब लेट से मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ S9 और इसमें मैं एलिमेंट्स रखता हूँ 1 2 1 3 5 7 9। ठीक है, मैंने ऑड नंबर्स लिख दिए यहाँ तक यहाँ पे। और एक मैंने सेट बनाया S10, मैंने इसमें लिखे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। ठीक है, मैंने एक में ऑड और दूसरे में इवन नंबर्स लिखे। मैं क्या लिखता हूँ S9 और ये बार बनाता हूँ। ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं, बार या पाइप साइन भी बोलते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं इसके। ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यूनियन वाला काम करेगा। और मैंने इसका क्या लिखा S10, मतलब बोल रहा हूँ भाई क्या करो S9 सेट का यूनियन निकालो किसके साथ, S10 के साथ। अब यूनियन का मतलब सिंपल सा होता है भाई जितने भी सेट्स हैं ना उसको क्या करो, कंबाइन करो और एक सेट बना के हमें दे दो अलग से। एग्जीक्यूट किया, देखें ज़रा क्या हुआ, आपके सेट्स के आइटम्स सारे के सारे आपको मिल गए। अब आप बोलेंगे भाई अरेंजमेंट क्यों हो रही है, अगेन अरेंजमेंट आपकी हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पर ही हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लाजमी सी बात है, जो हैशिंग एल्गोरिथम था उसको वन की हैशिंग वैल्यू क्या मिली, सबसे स्मॉलेस्ट मिली, पहले उसने स्टोर कर दी। फिर उसने पूरे सेट में देखा, दोनों सेट्स में और कोई ऐसा कोई आइटम मौजूद है, ऐसा कोई डेटा मौजूद है जिसकी हैशिंग वैल्यू थोड़ी पहली वाली से बड़ी बने, उसको मिल गया 2, तो उसने 2 को स्टोर करा दिया सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो बस इस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है आपकी, और कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं है। तो यूनियन में क्या हुआ, सिंपल कंबाइन हो गया। अच्छा, एक और चीज़, मैंने एक और सेट बना लिया। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन, या आपके जितने भी ऑपरेशंस लिखे ना लाजमी नहीं है, सॉरी ये वाले ऑपरेशंस लाजमी नहीं सिर्फ 2 सेट पे काम करें, या आपके मल्टीपल सेट्स पे काम कर सकते हैं, 2 हो 10 हो 15 हो, जितने भी हो सब पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे एक और सेट है मेरा S11, उस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो क्या करूँगा, सिंपल ये बार लगाऊंगा और क्या लिख दूंगा S11 बस। तो अब देखें वो सारे आइटम्स उठाकर ले आएगा। समझ रहे बात को, सिंपल सी चीज़ है, वैसे कंबाइन किया उठा के लाके दे दिया। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जी हाँ, जो सेट्स के अंदर कॉमन वाले होंगे ना उनको लाके देगा। ठीक है, सेट्स में जो चीज़ कॉमन होगी ना उनको लाकर दे देगा। अब अगर अभी हम यहाँ पे खड़े होकर अपने सेट्स को देखें S9 S10 को, क्या उसमें कुछ कॉमन है, 2 सेट्स की बात कर रहे हैं अभी फॉर एग्जांपल, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको कॉपी करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ S12 और इसको बोल देता हूँ 13, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट से 2 और नीचे सेट में लिख लेता हूँ 3। मैंने 2 आइटम्स को रिपीट करवा दिया। ठीक है, मतलब सॉरी रिपीट नहीं करवाया, कॉमन करवा दिया। हमारे पास यहाँ पे 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, और 3 ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या करता है, वो देखता है कि भाई आपके जो दोनों सेट्स हैं या 3 सेट्स हैं उनमें जो चीज़ कॉमन है वो लेकर आएगा। ठीक है, तो इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंटरसेक्शन का। S12 और एम्परसेंड या एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, और हमने लिखा S13। ठीक है, तो देखें आंसर में क्या मिला, हमें 2 और 3 मिल गया, कॉमन वाले एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं। समझ रहे हैं बात को। और लेट से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता S11, यहाँ समझिएगा ज़रा जल्दी से, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता S11, अब क्या होगा, अब क्या मिलेगा मुझे आंसर, तीनों से कॉमन आना चाहिए, और क्या आंसर आएगा जी भाई जल्दी, क्या आंसर आएगा, 11 वाले में 11 वाले का
2 3 एरर आया एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नल सेट आएगा बिल्कुल। देखें हम तीन सेट पे इंटरसेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों में जो कॉमन होगा ना वो मिलेगा। अब हमारे पास ऊपर 2 और 3 तो कॉमन है, सही है, लेकिन S11 में तो कुछ चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो तीनों के लिहाज से अब काम हो रहा होगा, ठीक है। जब उसको तीनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा, तीनों सेट के अंदर कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमें एम्प्टी सेट दे देगा, ठीक है। नल सेट इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी देखें क्या हो गया, एम्प्टी सेट आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अच्छा अब डिफरेंस बताएं क्या होता है। जी भाई डिफरेंस बताएं। फर्क है, हाँ सही है, लेकिन सेट्स के हिसाब से हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, एक ये हो सकती है। और कोई भाई किसी और के माइंड में है? दोनों में रिपीट हो रहा होगा ना, उसको हटा के बाकी सबको ले आए। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इसका, समझिएगा। हम रखते हैं S12 और S13 रखते हैं, सही है, S12 और S13। तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखें क्या ला रहा है, 1579। अब हुआ क्या है समझिएगा इसको। इसकी मतलब बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, मैं भी आपको समझाता हूँ, लेकिन मैंने इसको इस तरह से याद रखा हुआ है। पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अच्छा जब तक वो बोर्ड ओपन हो रहा है हम इसको देखते हैं, समझते हैं। देखें हुआ क्या, मैंने कहा S12 पे डिफरेंस निकालो S13 के साथ, S12 का डिफरेंस निकालो S13 के साथ। अब हुआ क्या, देखें 1 हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पर है 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बिल्कुल है, तो 3 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब तो हमारे पास 579 हमारे पास सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, तो पहले सेट में क्या रह गए, सिर्फ 1579 रह गए, तो इसने हमें आंसर भी क्या दिया, वही ला के दे दिया। हाँ लेकिन सिर्फ पहले सेट की, सिर्फ कौन से सेट की, पहले सेट की, याद रखना डिफरेंस में सिर्फ पहले सेट की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह करते थे मैट्रिक के अंदर, लाइक हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4, एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, और एक और सेट है, लेट से 2 4 6 8, ठीक है। अब ज़रा देखें कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से भी 4 कैंसिल। अब दोनों तरफ कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पर भी, लेकिन सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या होगा, सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे, क्या क्या है वो, 1 और 3, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3 करके, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो इसी तरीके से हमें क्या मिला, यहाँ पे 1579 मिला, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया गया अभी फिलहाल। क्लियर हो रही है चीज़? ये तीन सेट में परफॉर्म हो सकता है, हाँ 3 पे भी होगा, तब भी वो बन नहीं रहेगा, फिर भी फर्स्ट वाले का ला कर देगा वो, सही है। अच्छा लास्ट चीज़ है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिल्कुल तकरीबन सिमिलर है डिफरेंस के। अभी हमने देखा डिफरेंस जब हमने निकाला माइनस की मदद से, तो क्या हुआ, हमें सिर्फ पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स मिल रहे थे, लेकिन जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे ना, तो दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स जो कट पिटने के बाद बच जाएंगे वो मिलेंगे। समझिएगा दोबारा, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, और वो एलिमेंट्स कब बचेंगे, जब कैंसिलेशन में जो जो एलिमेंट्स बच जाएगा लेफ्ट पे राइट पे, हमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, सब सेट्स के पहले छुटा के। हाँ। तो डिफरेंस में हमें सिर्फ 1 और 3 मिल रहा था, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या क्या मिलेगा, 1 3 6 8, समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ, मैं उन सेट्स की वैल्यूज लिख लेता हूँ डायरेक्ट, क्या क्या थे हमारे पास, 1 2 3 4 और मैं कैरेट साइन यूज़ करूँगा,
सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेट साइन का यूज़ करते हैं, कैरेट बोलते हैं उसको। और अगली वैल्यू क्या थी मेरी, 2468 ना, हाँ 2468, 2468 सही है। तो देखिए आंसर क्या मिल रहा है, 1368, जो अभी हमने बात की थी। क्या मिला आंसर, यहाँ का 13 और यहाँ से 6 और 8। क्लियर हो रही है। तो दोनों सेट्स के हमें कैंसिलेशन के बाद जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो मिल रहे होते हैं। तीनों के मिलेंगे। हाँ तो तीनों के मिलेंगे, सही है। और अगर यही चीज़ मैंने की होती, डिफरेंस निकाला होता, तो हमारे कॉन्सेप्ट मुताबिक 13 मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। ये 4 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये 4 ऑपरेशन क्लियर है ना आपको, इसी के भी हाफ पे डेटाबेस हमारी कवर होती है। इन चारों कॉन्सेप्ट के भी हाफ पे डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट है ना, ज्वाइंस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं। तो इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट के भी हाफ पे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, मैट्रिक डिफरेंस के भी हाफ पे हमारे वहाँ पे ज्वाइंस बन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सेट्स के अंदर मैं बात कर रहा था कि ये 4 कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो बताओ ना, फिर आगे चलें। हाँ भाई चलें। अब आ गया मेंबरशिप टेस्ट। क्या होता है ये, पिछले हर टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं, हर टॉपिक में हमने ये चीज़ पढ़ी है। मेंबरशिप किस तरह चेक करते थे हम, हाँ भाई काउंट से, नॉट इन, बस भाई हर टॉपिक पढ़ता है, हर टॉपिक में हमने पढ़ा ये चीज़। मेंबरशिप टेस्ट में क्या है, नॉट इन और नॉट इन, सिंपल। ठीक है। तो तरीका वही है कि लेट से मैंने कोई नंबर लिखा, पहले हम S5 को प्रिंट करके देखते हैं कि डेटा क्या मौजूद है उसमें। ये कुछ डेटा मौजूद है, तो अगर मैं लिखूँगा 6 इन S5 तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि मौजूद है ना भाई वो। तो क्या करेगा, इसको 6 की जो हैशिंग वैल्यू मिलेगी, उस हैशिंग वैल्यू क्या करेगा, ये सेट्स के अंदर हर डेटा की हैशिंग वैल्यू से मैच करेगा। और उसको जब मिल जाएगा तो बता देगा हाँ भाई ये आपका ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और नॉट इन का पता है आपको कि नॉट इन क्या होता है, नेगेशन के लिए नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। मैं लिख देता 6 नॉट इन S5 तो फॉल्स, क्योंकि मौजूद है एक्चुअली वो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो लास्ट चीज़ है आइट्रेशन, ठीक है। चले भाई, कोई बताएगा सिंटेक्स, फॉर लूप हमने डिस्कस करना है, क्या होता है इसका सिंटेक्स क्या है। तो फॉर कोई भी एक लेटर कोई भी आप हाँ लेना चाहे वो आइट्रेटर बोल लेते हैं या वर्ड लिख लेते हैं। उसके बाद फिर सेट करना एक आइट्रेटर। हाँ इन, उसके बाद वेरिएबल नेम या आइट्रेबल आप लोग लिख लें कुछ भी, और फिर हम आगे जाके अपनी लॉजिक लिख दिया करते थे। फिलहाल प्रिंट लेके चल रहे हैं, आइट्रेटर या वर्ड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स ये हमारे पास चला आ रहा है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा, टपल में पढ़ा, सेट्स में पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी में दोबारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो चीज़ आसान है, बस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। ये अब क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया। लूप चलाते हैं, हम लिखते हैं फॉर लेट से आई वैसे ना इंडेक्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, में ज़्यादातर सिंटेक्स सेम है भाई, तो ये आपकी गलती है ना भाई, सिंटेक्स सेम है, शुरू से जो चलता आ रहा है ना वो सिंटेक्स सेम है। सिर्फ एक याद रख लें, हर जगह आपको यूज़ करने को मिल रहा होगा। फॉर डेटा इन S5 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ क्या, डेटा को। तो देखें ज़रा, प्रिंट करके ला कर दे रहा है। और ऑफ कोर्स जब इसको एक टपल मिलेगी तो इसको एडिटिव लेकर आएगा, क्योंकि वो क्या है, पूरा एक आइटम है, एक डेटा है सेट्स के अंदर, तो उसको एडिटिव लेकर आएगा और उसने डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे पूछूंगा क्वेश्चन, बारहा डिस्कस कर चुके हम इस चीज़ को कि हर डेटा अलग लाइन पर क्यों जा रहा है। एंड पैरामीटर है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बैकस्लैश एन सेव हुई हुई है,
तो इसीलिए क्या कर रहा है, ये अलग अलग लाइन पे लेके जा रहा है। अगर हम बोलें चाहें तो इसको ओवरराइड करके एक ही लाइन पे ला सकते हैं या इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे ना जाके आगे डिटेल में, तो ये आपको वहाँ पे पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंस है इस पैरामीटर की, एंड वाले पैरामीटर की कितनी इंपॉर्टेंस है। फॉर लूप पढ़ेंगे आगे जाके आपको फिर वहाँ पे क्लियर होगा। अगर हम ये डेटा की जगह हम शॉर्ट लिखना चाहिए दे देंगे, एक ही बात है, वैल्यू लिख लें, फिर यहाँ भी वैल्यू लिख लें कि वैल्यू देते हैं, सेट की वैल्यू देते हैं, मतलब ये सेट का नाम है, इसकी भी वैल्यू नहीं देते। किस तरह क्या सेट बना बताया, जैसे 93 लिखा हुआ है ना, फॉर नंबर नहीं चलेगा। आइट्रेटर में आपका नंबर नहीं चलता, आपका वर्ड हो, स्ट्रिंग हो, कोई लेटर हो, इवन अंडरस्कोर हो वो भी चल जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू की जगह अंडरस्कोर, ठीक है, और फिर मैं आके दोबारा अंडरस्कोर को प्रिंट कर देता हूँ, ये चल जाएगा, लेकिन नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए सिर्फ पूरे सेट को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, इसका मकसद क्या यूज होता है? देखें बारी बारी हम इसको बोल रहे होते हैं, बारी बारी क्या करो, सेट्स में जाओ, डेटा उठाओ और प्रिंट कर दो। फिलहाल हमारी ये लॉजिक है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको प्रॉपरली। हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, वर्ड काउंट वाले थे शायद, ऐसी है ना कुछ, हमने कुछ साइड में कुछ क्वेश्चंस इसको देखे थे। तो मकसद तो इसका डिफरेंट होता है, लेकिन हम जब लूप चलाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है भाई तुम चलो और कितनी मरतबा चलो, जितना डेटा सेट्स में मौजूद है या लिस्ट में मौजूद है उतने टाइम्स चलो, और क्या करो, बारी बारी डेटा को लेकर आओ। ठीक है, तो ये मकसद होता है। हाँ भाई क्लियर है। अच्छा भाई, अभी हमारे पास है टाइम 20 मिनट से, तो थोड़ा सा और कवर करते हैं हम। चीज़ें मुश्किल तो नहीं है ना भाई, थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, लेकिन अब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ना वो सारी की सारी तकरीबन रिपीट ही हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सल फंक्शंस क्या होते हैं जी भाई, किसी को भी नहीं पता वो, हाँ, लेकिन हम इसका टॉपिक एक बना के पीछे से चलते आ रहे हैं कि ये यूनिवर्सल फंक्शन है जो हर डेटा टाइप पे काम करते हैं। प्रिंट आपकी बात सही है, प्रिंट भी हर जगह चलता है, लेकिन उसके अलावा हमने कुछ और फंक्शन डिस्कस किए थे। नहीं, लेन, मैक्स, मिन, नहीं, सॉर्टेड और सम। ठीक है, अगेन यूनिवर्सल बोलने की वजह थी कि हर जगह आपके ये काम करेंगे, टपल में भी थे, लिस्ट में भी थे, और स्ट्रिंग में भी हमने पढ़े थे। ठीक है, और सेट्स में भी है, डिक्शनरी भी चलेंगे काम, डिक्शनरी भी काम करेंगे। ठीक है, तो याद रख लें सिंपल से फंक्शन है लेंथ आपको पता है किस तरह चलता है, सिर्फ लेंथ बताता है। तो लेट्स मैंने ऐसा भी लिख दिया तो बता दे भाई इतनी लेंथ है, इसमें इतना एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, हाँ, मैक्स चलाना है तो मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, मैक्स काम करेगा। ठीक है, अगर उसमें स्ट्रिंग भी है तो भी काम करेगा, लेकिन फिर सबके सब क्या हो, स्ट्रिंग्स हों। डिस्कस किया था हमने, एस की वैल्यू को भी आप जाके क्या करेगा, डेटा को लेकर आएगा, फिर वो डेटा बताएगा जिसकी एस की वैल्यू क्या हो, सबसे बड़ी हो, वो हमें बता देगा भाई आपके पास ये जो सेट है ना, इसमें लेट से 4th नंबर पे एक डेटा है जिसकी एस की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो हमें वो बता देगा। मिनिमम भी इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने कुछ ऊपर डेटा बनाया था, हाँ ये रे, लेट से हमारे पास हम S13 को ले लेते हैं। ठीक है, S13 को उठाते हैं हम, और अगर डिफरेंट डेटा टाइप हो नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, और डिज़ाइन नहीं हुआ इस तरह से ना, इस तरह से वो डिज़ाइन नहीं हुआ। डेटा टाइप की सेम होनी चाहिए, नंबर्स हों सारे तो चल जाएगा। नंबर्स बोल रहा हूँ, नंबर्स मतलब भले ही इंटीजर हो फ्लोट हो, नंबर मुझे बोल रहा है मतलब इंटीजर हो या फ्लोट हो, दोनों पे काम करेगा। लेकिन अगर आपका इंटीजर फ्लोट हो, फिर कोई वो भी आ रहा है, स्ट्रिंग भी आ रहा है, फेल हो जाएगा, नहीं करेगा, लेकिन लिस्ट में चल रहा था, नहीं चल रहा। सबके सब स्ट्रिंग्स हो तो चलेगा, सबके सब नंबर्स हो, इंटीजर हो फ्लोट हो, भले जब भी मैक्स, मिन और सम ये काम करेगा। लेकिन अगर मिक्स है, नंबर भी है, स्ट्रिंग भी आ रहा है, लेटर भी आ रहा है, हैश भी आ रहा है, नहीं करेगा ये काम। हाँ, ये बोल सकते हैं, ज़बरदस्त। ठीक है,
होमोजीनियस पे काम करेगा, ठीक है। और होमोजीनियस में जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स में मतलब क्या है कि भले ही इंटीजर और फ्लोट हो, क्योंकि नंबर को नंबर ही ट्रीट करता है वो, तो उस पर भी काम करेगा। तो मैक्स लिखा मैंने कहा S13, ठीक है। तो क्या बता रहा है भाई, 10 है उसमें, 13 में S13 के अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 10 है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मिनिमम निकाल लेते हैं, मिनिमम भी बता देगा, 2 बता देगा, ठीक है, ठीक है। सम करवा सकते हैं हम इससे, सम दे दिया। और सॉर्टेड, अच्छा भाई, सॉर्टिंग किस तरह की होती है, कितनी टाइप्स की होती है, 2, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मेरा जो S13 है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, मुझे बताया मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस तरह करूँगा। रिवर्स क्या, नॉट रिवर्स, क्या चीज, सॉर्टेड वेरिएबल प्लस इक्वल्स टू, हाँ ट्रू लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल वही उस तरीके से काम करेगा। देखें ज़रा, मैंने लिखा S13, कॉमा लगाया, रिवर्स, और मैं इसको बोल दूंगा ट्रू। मतलब क्या करो, सॉर्ट तो करो लेकिन ऑर्डर क्या रखो उसका, डिसेंडिंग रखो। रिवर्स टू का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो, सॉर्ट करो। हाँ, तो देखें 10 से लेके डेटा ताकि इसने दे दिया, मेथड है, नहीं रिवर्स क्या, ये यहाँ पे पैरामीटर है। वैसे रिवर्स एक मेथड भी हो जिस पे काम करता है, लेकिन वो, ठीक है। अच्छा देखें, अगेन वही वाली बात, सॉर्टेड आप किसी भी डेटा टाइप पे चलाएं, आपको डेटा किस में आगे देगा, लिस्ट में। आ रही हो बात, हमने टपल में भी चलाया था और शायद स्ट्रिंग वाला भी चला के देखा था, हमेशा ही क्या लाता है, डेटा को लिस्ट में आगे देगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फंक्शन हो गए। उसके बाद हैवी तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, क्या हो रहा है बताएं। ये सारी चीजें असल में समझी हुई है ना, हाँ, तो आसान हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। लेकिन चले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना कुछ मेथड्स लिख रहा हूँ, आप लोग जाके उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ना एक टॉपिक है वेन डायग्राम, उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है वेन डायग्राम हमारा टॉपिक। और उसके अलावा मैं आपसे इन मेथड्स के बारे में पूछूंगा। ये मेथड्स वही हैं जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। हमने ऊपर सिंबल्स का यूज़ किया है। अब आप एक्चुअल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना, आपको सिंबल याद नहीं रहते, आप बोलें मुझे मेथड यूज़ करने हैं, तो आप मेथड यूज़ कर लें। तो इनको एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस तरीके से आप इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनको यूज़ करने का मतलब डिफरेंस क्या है, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा इसको। चैलेंज को देखें ज़रा, ये मेथड्स हैं, ये आप लोग देखिएगा, यूनियन अपडेट। अब जैसे हमने ऊपर यूनियन किया, क्या सिंबल यूज़ किया था, बार साइन यूज़ किया था, पाइप साइन जिसको बोलते हैं समटाइम्स। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़ ना करें, तो आप यूनियन मेथड है इटसेल्फ, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर ये करना है कि किस तरह यूज़ करेंगे मेथड। वैसे आप जब मैंने बोल दिया मेथड, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किस तरह यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको फिर भी एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक मेथड मैंने लिखा हुआ है यूनियन के आगे अपडेट, मतलब ये सिमिलर है यूनियन के,
लेकिन ये काम क्या करता है, इसको एक्सप्लोर करना है। अपडेट क्या काम करेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी, बस एक नज़र देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या चक्कर है। अच्छा, सिमिलरली इंटरसेक्शन आपका, हमने इंटरसेक्शन के लिए एम्परसेंड का भी सिंबल यूज़ किया था। अगर आप चाह रहे हैं इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ कर लें, और इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये इंटरसेक्शन से। तो किस तरह डिफरेंट है ये, क्या काम करेगा ऐसा, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, आपने सब देखने, ठीक है। डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट, एक थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे और वेन डायग्राम भी इसकी कवर करेंगे। हाँ, एक बड़ा सेट है, उसमें से अगर कुछ एलिमेंट्स निकाले तो सबसेट कहलाता है। सुपर सेट उसका अपोजिट है, एक छोटा सेट है, उस छोटे सेट के सारे एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट में मौजूद हैं, सुपर सेट है, ठीक है। तो हाँ यूनिवर्सल सेट भी होता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वो भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फिलहाल एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं ना, क्लास को वाइंड अप कर दें, ठीक है।